चैप्टर लाइट के अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो सिर्फ 5 मार्क्स के ही नहीं, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और तो और एमसीक्यूज के भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं और आए हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ आरडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीमेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अगर गिवन लिखें, आपको गिवन है हाइट, गिवन आपको ऑब्जेक्ट की जो है HO 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। आपको यू गिवन है जो हमेशा नेगेटिव होता है -25 सेंटीमीटर, और हमारे पास मिरर कौन सा बच्चों, मिरर है कॉनकेव, जिसकी फोकल लेंथ भी आपको गिवन है F, जिसकी माइनस होती है -15 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन, और आपको जो गिवन था आपने लिख लिया। अब पूछा क्या गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। आपको सिंपल भाषा में V निकालना है बच्चों कि हमारी इमेज कहां बनेगी। आपको F गिवन है, U गिवन है। हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। यहां से 1/V आ गया 1/F माइनस 1/U, और 1/F आपको F गिवन है -15 माइनस U गिवन है -25। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/V इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/25। एलसीएम आएगा बच्चों 75। यहां पर आ जाएगा -5 प्लस 3 जो हो जाएगा -2/75 1/V, और हमारा V आ जाएगा बच्चों 75/2 और -37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया बच्चों इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सेकंड पार्ट है इसी के अंदर, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। एज वी नो M इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, HI यहां से हमारा आ जाएगा -V/U इंटू HO। हमारा V कितना है बच्चों, V है हमारा -75/2, और हमारा U कितना गिवन है, U हमें गिवन है -25 और H हमें गिवन है 4। U गिवन है -25 और HO गिवन है 4। माइनस से माइनस कट गया, 25 3 जा 75, 2 2 जा 4, तो हमारा HI आ गया बच्चों -6 सेंटीमीटर। ये था हमारा बी पार्ट। ठीक है, और ये था हमारा इस क्वेश्चन का ए पार्ट। थर्ड पार्ट है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। इस केस में आपकी इमेज कहां बन रही है बच्चों, देखो हमारा F है बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में हमारा U है -25 और हमारा F है -15। तो हमारा F अगर -15 है तो हमारा R होगा -30। ठीक है बच्चों, और मिरर कौन सा है, ये मिरर हमारे पास कॉनकेव है। तो कॉनकेव मिरर में बच्चों ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर का डिस्टेंस 30 है, ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है। फोकस का आपका 15 है,
और ऑब्जेक्ट आपका गिवन है 25 पे, यानी कि यहां पर कहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट रे आपकी जाएगी पैरेलल। ठीक है बच्चों, सेकंड रे आपकी जाएगी फोकस से। सेकंड रे आपकी जाएगी फोकस से। फर्स्ट रे आपकी जाएगी पैरेलल, वापस आएगी फोकस से, सेकंड जाएगी फोकस से, और वापस आएगी बच्चों पैरेलल। और जहां पर हमारी इमेज बनेगी, वहां पर जहां पर दोनों रे मिलेंगी वहां पर बन जाएगी हमारी इमेज। ये हमारी इमेज है बच्चों। ये था हमारा पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखेंगे गिवन मिरर कौन सा आपके पास, कॉनकेव है, जिसकी फोकल लेंथ गिवन आपको 10 सेंटीमीटर, माइनस होती है तो माइनस लिख लिया। कैन प्रोड्यूस्ड ए मैग्निफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। ये जो मिरर है हमारे पास कॉनकेव, ये बड़ी इमेज बना रहा है, रियल भी और वर्चुअल भी। किसकी, ऑब्जेक्ट की। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। दोनों आपने बना के दिखाने हैं बच्चों। पहला अगर बनाते हैं हम, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। एक तो बच्चों यही होगा जो ये वाला डायग्राम है, यही आपका सेम है। इसके अंदर आपकी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, मैग्निफाइड है और इन्वर्टेड है बच्चों। ठीक है, दूसरा मैं बना देता हूं, कौन सा, ये तुम्हारा हो गया पहले मैग्निफाइड रियल। अब बनाते हैं वर्चुअल का, मैग्निफाइड भी और वर्चुअल भी हो। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा एफ और पी में। देखो मैग्निफाइड रियल इमेज के लिए आपका ऑब्जेक्ट होगा बच्चों बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज के लिए आपका ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो वैसे तो सारे डायग्राम्स किए हुए हमने, फिर भी हमारी फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, वापस कहाँ आएगी फोकस पे। सेकंड रे जाएगी पोल पे, वापस कहाँ जाएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चल जाएगी। दे आर डाइवर्जिंग सो दे कांट मीट, ये मिल नहीं सकती। अगर मैं इन दोनों को वापस लेके जाऊं बच्चों तो ये यहां पर मिल गई हमारी, और यहां पर हमारी क्या बनी बच्चों, इमेज बनी। तो दिस इज अवर इमेज, जो कि हमारी वर्चुअल है और मैग्निफाइड है। इससे पहले वाले केस में जो डायग्राम किया था, इसमें हमारी इमेज थी रियल और मैग्निफाइड। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है परपेंडिकुलर किसके सामने, तो बी पार्ट के लिए हमारे पास मिरर है कॉन्वेक्स। ठीक है, और क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन आपको 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। आपको फोकल लेंथ भी गिवन है 10 है, और आपको ऑब्जेक्ट भी गिवन कितना है 10 है। तो आपको एफ गिवन है प्लस 10 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आया, क्योंकि मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव है। आपको यू भी कितना है बच्चों 10, यू को लेंगे माइनस, क्योंकि यू इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको निकालना है v। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f, f कितना आपका 10 है, माइनस 1/-10, 1/10 प्लस 1/10। ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम आ जाएगा 10, 1 + 1 2/10 और 1/5
5, तो हमारा v कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा इसका बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन बिग शोरूम्स, जो बड़े शोरूम में सिक्योरिटी मिरर होते हैं उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन आपको पार्ट ए का, आपको आर गिवन है 5 सेंटीमीटर, आपका एफ क्या हो जाएगा बच्चों 5/2 सेंटीमीटर। इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग इन एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, आपको यू गिवन है बच्चों 20 मीटर, ये आपको वैल्यूज मीटर में गिवन है बच्चों। ठीक है, फ्रॉम द कैश काउंटर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। आपको वी निकालना और साइज बताना है कि बड़ी होगी छोटी होगी। तो अगेन मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f आपको गिवन है 5/2, 2 पर चला गया, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि u होता है ऑलवेज नेगेटिव। 1/20 हमारा एलसीएम आएगा बच्चों 20, 4 × 2 8 प्लस 1 1/v, 1/v इज इक्वल टू 9/20 और v हमारा आ गया 20/9। ठीक है, ये हमारा बच्चों पॉजिटिव आया, तो हमारी इमेज कैसी होगी? अगर v पॉजिटिव है तो हमारी इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमारा मिरर कौन सा बच्चों? ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर, जो ज्यादा चीजों को छोटा करके हमें दिखा सकता है, यानी कि ज्यादा चीजें हम एक ही मिरर में देख सकते हैं। और साइज क्या होगा बच्चों इसका? स्मॉल होगा या फिर कहीं डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया पोजीशन, नेचर, साइज बता दिया। नेक्स्ट है इसी के अंदर, नेहा विजिटेड ए डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वॉज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद ए मिरर। उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक मिरर है। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट बाय डेंटिस्ट। तो ये मिरर है बच्चों कॉनकेव मिरर, concave mirror is used by dentist because, क्यों कर रहा है उसको यूज हो? because it forms real and magnified image of object, or it can also formed virtual and magnified, virtual and magnified। और उस मिरर का मेन काम बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना, और दोनों ही तरीके से वो रियल भी दिखा सकता है, साथ में मैग्नीफाइड, और साथ में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड भी वो दिखा सकता है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज 2 रेज, हम 2 रेज का यूज करते हैं, विच आर सो चूजन दैट इट इज इजी टू नोन देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यूज दीज 2 रेज and draw ray diagram to locate the image of an object placed between pole and focus of a concave mirror। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में है, और आपको इसकी इमेज बनानी है बच्चों, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। सेम डायग्राम बच्चों, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है
पोल, और ये हमारा है फोकस। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो फर्स्ट रे जाएगी हमारी पैरेलल, वापस आएगी ये फोकस पे, सेकंड रे जाएगी पोल पे, वापस आएगी सेम एंगल से। नाउ दे आर डाइवर्जिंग, ये फैल रही हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी। अगर मैं इनको वापस लेके जाता हूं तो यहां पर ये मिल गई, और यहां पर हमारी बनी बच्चों इमेज। ये हमारी है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। सेकंड पार्ट है बच्चों इसमें, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन स्क्रीन। बी पार्ट करते हैं। एक कॉनकेव मिरर हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर है तो रियल इमेज है, इसलिए क्या है हमारा -3 आएगा बच्चों एम में, रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज भी स्क्रीन पर बनती है। आगे पढ़ते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर, यू आपका है 20 सेंटीमीटर, आपको वी निकालना है बच्चों। तो अगेन मिरर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है इसके अंदर, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारा -v/u। तो आपका v आ गया यहां से m इंटू यू, और माइनस भी आ जाएगा साथ में, तो माइनस m हमारा कितना है -3 है, और u कितना है हमारा -20, u कितना है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया हमारा -60 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5th क्वेश्चन। सपोज यू हैव 3 कॉनकेव मिरर, आपके पास 3 मिरर है ए, बी एंड सी, जिनकी फोकल लेंथ है, ए की फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर, बी की है 15 सेंटीमीटर, सी की है आपकी 20 सेंटीमीटर। फॉर ईच कॉनकेव मिरर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की 3 वैल्यू है बच्चों, कौन कौन सी? यू आपका 10 पर भी हो सकता है, यू आपका 20 पर भी हो सकता है, और यू आपका 30 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है। फॉर द ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके अंदर पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट हमारा फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई द मिरर्स विच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। इनमें से कौन सा वो मिरर है या कौन से वो मिरर्स हैं जो मैग्निफिकेशन -1 दे सकते हैं, और किस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वो देंगे। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। -1 कब आते हैं बच्चों? जब u f का डबल हो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ का डबल हो। अगर हमारा ये 10 है तो ये 20 हो सकता है, तो ये पेयर हो गया, ठीक है। ये 15 है, ये 30, ये पेयर भी हो सकता है, बाकी पेयर नहीं हो सकते। तो मिरर ए एंड जिसमें हमारी u होगा 20 सेंटीमीटर, इस केस के लिए, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? हमारी फोकल लेंथ होगी 10 और हमारा u हो गया 20। तो अगर ऐसा कोई पेयर है तो उसमें हमारा जो m है वो क्या आएगा? -1 आएगा। दूसरा पेयर है मिरर b विद u कहां होगा उसका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा इसमें f हो गया 15 और u हो गया 30। तो ये 2 केस है बच्चों। सेकंड पार्ट है आउट ऑफ 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर्स विच वुड बी प्रेफर टू यूज्ड फॉर सेविंग पर्पजेज। ये क्वेश्चन खुद करना आपने, जस्ट आपको यूजेस कर रहे हैं मिरर्स के। थर्ड है फॉर द मिरर बी
ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर द इमेज, इसको मैं लिख देता हूं डू योर सेल्फ, जस्ट थियोरिटिकल है बच्चों। थर्ड हमारा फॉर द मिरर बी, मिरर बी के लिए जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, आपको इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए 10 पे और 20 पे। थर्ड पार्ट आपका मिरर बी, मिरर बी जिसमें आपकी फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर और यू आपके होंगे 10 और 20। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और यू आपने लेने हैं, पहले लेंगे 10 सेंटीमीटर और फिर लेंगे हम 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, मिरर कौन सा हमारा कॉनकेव है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। आपका फोकस कितना है, फोकल लेंथ कितनी है 15, तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहां पर। मैंने अभी 2 बार ये कर लिया है बच्चों, ठीक है। इसमें हम करेंगे ये हमारा है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर। फोकल लेंथ हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, आर हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट है 20 पर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ये, तो ये आपने खुद से कर लेने हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन व्हाइट स्क्रीन, यानी कि इमेज हमारी है रियल इमेज। इमेज कैसी है, रियल इमेज है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। आपको गिवन है बच्चों लेंथ ऑफ फ्लेम, आपको एच ओ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फोकल लेंथ ऑफ मिरर गिवन है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर कौन सा बच्चों कॉनकेव है। आपको डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर गिवन है, आपको यू गिवन है 18 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको v निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज आपको hi निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर। इसको बाद में देखते हैं, पहले 2 करते हैं। हमें निकालना बच्चों v और hi, ठीक है। v के लिए हमारा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f हमारा गिवन है -12, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/18, ठीक है बच्चों। एलसीएम आएगा हमारा 36 -3 प्लस 2 हमारा आ गया 1/v, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू हमारा आ गया -1/36 और v हमारा आ गया -36 सेंटीमीटर। फिर निकालना आपको सेकंड में hi का फॉर्मूला हमारा बनता है -v/u इंटू HO माइनस आपका v है -36, आपका u है -18 इंटू h आपका 1.5, तो 18 टू जा 36, 1.5 टू जा, ये आ गया हमारा माइनस से माइनस कट गया -3 सेंटीमीटर हमारा आ गया hi, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ये था हमारा यहां से सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर, उसको कम कर दिया जाए, कितना 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन।
ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखो बच्चों, हमारा मिरर है कॉनकेव, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है पोल, ये हमारा है फोकस, और ये हमारा है सेंटर। ठीक है बच्चों, पहले हमारा जो फोकल लेंथ था वो तो सेम रहेगा, 12 सेंटीमीटर था। हमारा ऑब्जेक्ट था 18 पर, उसके बाद हमने उसको 10 कम कर दिया, 10 रिड्यूस किया, तो 18 में से 10 रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया बच्चों। अगेन वही केस बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप सोच लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको आपने करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ इमेज, यानी कि उसको चाहिए रियल इमेज, वॉल्स हो स्क्रीन हो, यहां पर कैसी इमेज बनती है बच्चों, रियल इमेज बनती है। तो विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड वाई? तो मिरर कौन सा हो गया बच्चों? मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, बिकॉज दिस mirror, because only this mirror can produce image on the pole। हमारा बी पार्ट है, at what distance in terms of focal length of the mirror should he place the candle flame so get to magnified image on the wall। तो मैग्निफाइड अगर इमेज चाहिए उसको, तो उसको अपना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and 2F for to get magnified image, to get magnified image। Draw the ray diagram to show this case। ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये पोल है, ये F है और ये C है, बीच में रखा हमने। तो पहली रे हमारी जाएगी पैरेलल, ठीक है, पहली रे जाएगी पैरेलल, वापस कहाँ आएगी बच्चों, ये फोकस से आएगी, सेकंड रे जाएगी फोकस से, ठीक है, वापस कहाँ आएगी, ये पैरेलल आएगी, यहां पर हमारी बनेगी इमेज, ठीक है, जो क्या है मैग्निफाइड है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, कैन वी यूज द मिरर टू प्रोजेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल? क्या हम इसी वॉल पर, हमने बड़ी इमेज तो पा ली, कहां रखे, बिटवीन F एंड 2F रखे, क्या हम छोटी इमेज ही पा सकते हैं सेम वॉल पे? यस। फोर्थ का आंसर हमारा ये था, थर्ड का, यस, वी कैन गेट diminished image, we can also get diminished image on the same wall when we place object beyond C। अगर हम बियॉन्ड C रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी,
और रियल भी बनेगी। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि वांट्स टू द पाल्मिस्ट। वो एक हाथ दिखाने वाले के पास गया अपना हाथ दिखाने के लिए। द पाल्मिस्ट यूज ए स्पेशल लेंस। उसने एक, जो पाल्मिस्ट था उसके पास एक लेंस था जो यूज कर रहा था इस काम के लिए। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन फॉर इट्स यूज। वो लेंस कौन सा था और उस लेंस का वो क्यों यूज कर रहा था। द लेंस इज convex lens. It is used by palmist to get magnified image. बड़ी इमेज देखने के लिए वो इसका यूज कर रहा था। Where should the palmist placed the lens so as to have a real and magnified image of an object। अभी क्या है बच्चों, ये वाला बिटवीन C एंड F, तो क्या रखना पड़ेगा उसको। पाल्मिस्ट हैज टू प्लेस्ड हिज लेंस बिटवीन C and F to get real and magnified image। Real and magnified image। थर्ड हमारा, if the focal length of the lens is 10 centimeter, the lens is held at a distance of 5 centimeter from the palm। Use lens formula to find the position and size of image। आपको फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको यू गिवन है 5। फोकल लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर और यू आपका 5। मिरर कौन सा है बच्चों, वो मिरर हमने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। यू हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। आपको वी निकालना है और एच बताना है। तो 1/v माइनस 1/u यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f, f कितना 10 है, माइनस 1/5। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/10। तो 1/v और 1/v हमारा कितना आया, माइनस 1/10, और v कितना आ गया हमारा, माइनस 10 सेंटीमीटर। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट था फोकल लेंथ से कम और इमेज हमारी बनी सेम साइड में। ये इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है बच्चों इस केस में हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको HO गिवन है 5 सेंटीमीटर ऑफ एक कॉन्वेक्स लेंस। लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आपको F गिवन है 20 सेंटीमीटर, जो होगा प्लस 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। आपको U गिवन है माइनस 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना है V निकालना है और HI भी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो पहले निकालेंगे V 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। 1/F गिवन आपको 20 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/30। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 63 माइनस 2। ठीक है, 1/60 1/V। हमारा V आ गया बच्चों 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें निकालना है HI। एज वी नो M इज इक्वल टू HI बाई HO इज इक्वल टू V बाई U।
हमारा एच आई क्या आ गया यहाँ से v बाई यू इंटू एच ओ। वी कितना है 60, u कितना आपका 30, एच ओ कितना आपका 5, 32 जा 60, 5 टू जा 10 सेंटीमीटर। आपका एच आई कितना आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज रह गया, यहाँ माइनस आएगा माइनस, तो एच आई भी कितना आएगा आपका -10 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन द अबोव केस। इस केस में आपको ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहां से हमारी रे मुड़ेगी बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया 2F1। ये सारे डिस्टेंस बच्चों सेम होंगे। ये हो गया F2 और ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन में F था 20 सेंटीमीटर, U था 30 और V हमारा 60। F था हमारा 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमारा 30 पे, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारा हो गया U कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, हमारी इमेज बन रही है फर्स्ट रे पैरेलल, ये जाएगी बच्चों फोकस से, फर्स्ट रे पैरेलल, ये जाएगी बच्चों फोकस से, सेकंड रे जाएगी ओ से। तो जहां पर ये मिलेगी वहां क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। और ये हमारा है V, जो कितना हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन केस ऑफ लेंस कौन सा है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा ऑब्जेक्ट जब -90 पे था, इमेज बनी +18 पर। ऑब्जेक्ट हमारा जब था -60 पे, तो इमेज बनी +20 पे। ऑब्जेक्ट था -30 पे, इमेज बनी +30 पे। यानी कि हमारा जो C पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, C पर बनेगी। यानी कि हमारा R हो गया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और F हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो बता दिया हमने। तो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, वो बता दिया, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट C पर है, यानी कि P से C तक का है, O से C, तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, C पर बनेगी। जो क्या होता है, R डिस्टेंस दूर होता है और R का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी गलत है इनमें से। हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, इनमें से कौन सी गलत है। -20, अगर हम फोकल लेंथ से कम पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है वर्चुअल, जो होती है नेगेटिव। यहां पर गिवन है पॉजिटिव, तो हमारी 6th सीरियल नंबर गलत है, सीरियल नंबर 6th। क्यों, क्योंकि इस केस में हमारी जो इमेज है वो नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो होगा नेगेटिव। थर्ड पार्ट है
टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 60 एंड अप्रोक्सीमेट, इसमें आपको जो निकालनी है मैग्निफिकेशन, थोड़ा दिख नहीं रहा है ये, आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है और डायग्राम भी बनाना है, किसके लिए, सीरियल नंबर 4 के लिए। तो सीरियल नंबर 4 में हमारा ऑब्जेक्ट है 20 पर और इमेज बनी है 60 पर, यानी कि आपको रखनी है सेम, आपको ये बनाना बच्चों सेम, थोड़ी ही कैलकुलेशन अलग है, मेजरमेंट अलग है, बाकी डायग्राम आपका ये रहेगा। यहां पर 30 है, वहां पर कुछ और है, यहां पर हमारा है 20, ठीक है बच्चों। और रही बात मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन ये बना ही देते हैं बच्चों, चलो। कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा यहाँ से रे मुड़ेगी, ये हमारा O है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, सीरियल नंबर 4 के लिए 20 पर, फोकल लेंथ कितनी है 15, तो ये हमारा 15 है। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पर होगा, पहली रे जाएगी पैरेलल, कहाँ जाएगी मुड़ने के बाद, F से जाएगी, दूसरी जाएगी O पर, ठीक है। तो जहां पर हमारी ये मिलेंगी वहां बनेगी हमारी इमेज, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको M निकालना है, M का फॉर्मूला हमारा मिरर के लिए, लेंस के लिए V/U, V आपका है बच्चों इस पर्टिकुलर में 60 और U है 20, तो +60/-20, तो कितना आ गया -3, M कितना आ गया हमारा -3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट है, इसमें ये लेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट रखना उन्हें F1, ये है हमारा F2, ये है O, F और O के बीच में रखना है। पहली से जाएगी पैरेलल, मुड़ने के बाद कहाँ जाएगी बच्चों, वो O से जाएगी, सेकंड जाएगी O से, दे आर डाइवर्जिंग, अगर वापस लेके जाते हैं तो यहाँ पर ये मिलेंगी, यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज, जो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड हमारी इमेज बनेगी इस केस में, ठीक है बच्चों। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड है, इन द अबोव रे डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V with proper positive and negative sign and state how these distances are related to the focal length of the convex lens in this case। ये हमारा बच्चों U है जो होगा नेगेटिव -U, और ये हमारा बच्चों V है जो होगा -V, और हमारा फॉर्मूला होगा 1/f is equal to 1/v minus 1/u। दिस इज द रिलेशन बिटवीन FV एंड U बच्चों। इसी के अंदर थर्ड पार्ट है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो लेंस कौन सा हो गया, वो कॉन्वेक्स हो गया, इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है -1 है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 पर। अगर ऑब्जेक्ट 20 पर है और M -1 है तो आपका F होगा बच्चों 10, F कितना होगा 10, और कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा +10 सेंटीमीटर। पावर निकालनी है आपको
P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100/10, ये आ गया मीटर में। ठीक है, तो हमारी पावर कितनी आ गई बच्चों, 10 डायोप्टर हमारी पावर आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हो गया ये, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, लेंस हमारे पास कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर जो होती है नेगेटिव, हमको गिवन है एच ओ कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लेस्ड आपको यू निकालना है और आपको इमेज गिवन है बच्चों -20। माइनस क्यों लिया, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज कैसे बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल के लिए v क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको निकालना है साइज एंड साइज निकालना है और u भी निकालना है। तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 माइनस 1/f। 1/v कितना हमारा, v हमारा -20 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम आ जाएगा हमारा 100 -5 और यहाँ आ जाएगा बच्चों +4, तो 1/u। ठीक है, तो हमारा 1/u इज इक्वल टू -1/100u कितना आ गया हमारा -100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है निकालना है एच आई। एच आई का फॉर्मूला हमारा v/u इंटू एच ओ। वी कितना हमारा, v हमारा है -20, u है हमारा -100 और एच ओ है हमारा 10, 0 से 0, ये आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर हमारी इमेज आ गई बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसी में बनाना डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर फॉर द अबव सिचुएशन। हमें कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव लेंस हमारे पास। ठीक है, यहां से रे डाइवर्ट होगी, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है एफ, ये हमारा सी, और यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि एफ हमारा कितना बच्चों 25 है और हमारा यू कितना बच्चों 100 है। तो फर्स्ट रे हमारी जाएगी पैरेलल। ठीक है, ये बच्चों यहां से ऐसे सीधी जाएगी, डाइवर्ज होगी, वापस कहाँ आएगी, ये आएगी वापस फोकस पे। सेकंड जाएगी हमारी ओ पे। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारी बनेगी इमेज, ये हमारी बनी इमेज। हमारा ऑब्जेक्ट था कितना, हमारा ऑब्जेक्ट था एच ओ था 10 सेंटीमीटर, और देखो इमेज छोटी सी है जो कितना था 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमारा 10 का और इमेज थी कितने की हाइट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो बनाता है मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, दोनों इमेज वो बना सकता है। कौन कौन सी, इरेक्ट मैग्नीफाइड भी और इन्वर्टेड मैग्नीफाइड भी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, आपने दोनों डायग्राम बनाकर दिखाने हैं। तो फर्स्ट हम बनाते हैं, पहला बनाते हैं फॉर मैग्नीफाइड इरेक्ट के लिए। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट होगा बच्चों बिटवीन F1 एंड O के बीच में, F1 एंड O। तो ये हमारा लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है बच्चों, ये है O और ये है F1 और ये हमारा सेम डिस्टेंस पे F2। ठीक है, फर्स्ट रे हमारी जाएगी, ऑब्जेक्ट ओनली रखना है यहाँ पर, फर्स्ट रे गई पैरेलल, जाएगी कहाँ है F2 से, सेकेंड जाएगी O से। नाउ दे आर डाइवर्जिंग। अगर मैं दोनों को वापिस लेके जाऊं, अगर दोनों को वापस लेके जाएं तो यहाँ पर ये मिल जाएगी और जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पर बनेगी हमारी इमेज। ये हमारी इमेज है और इमेज कैसी है बच्चों, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट है बच्चों। ये दूसरा हमारा केस है मैग्नीफाइड और वर्चुअल के लिए, ठीक है, सॉरी, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड के लिए। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम रखेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1। ये हमारा लेंस है, ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा O है, ये F1 है, ये हमारा 2F1 है, सेम डिस्टेंस में हमारा होगा F2 और ये हमारा है 2F2। ऑब्जेक्ट हमारा रखा जाएगा बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, तो फर्स्ट रे हमारी जाएगी पैरेलल, मुड़ने के बाद कहाँ जाएगी, F2 से जाएगी, सेकेंड जाएगी O से। तो जहाँ पर वो मिलेंगी, यहाँ पर ये मिली, यहाँ बनी हमारी इमेज। ये इमेज कैसी है बच्चों, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ये इमेज ही बड़ी है, ये इमेज ही बड़ी है, लेकिन ये कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी के अंदर हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस of focal length 10 centimeter. Use lens formula to determine the position of image. आपको U गिवन है -20 और F गिवन आपको -10। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर U F का डबल हो जाए, अगर U F का डबल हो जाए तो हमारा M होता है -1 और U और V क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर वो नहीं होगा बच्चों, इस केस में वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मिरर कौन सा हमारा, कॉनकेव है, इसलिए यहां पर नहीं होगा ये। तो मिरर कॉनकेव है तो निकालते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ठीक है, U को मैं इधर ले आया तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। F कितना हमारा -10, ये हो गया हमारा -20, एलसीएम आएगा हमारा 20 -1 -2 -1 1/V, 1/V हमारा आ गया -3/20 और V हमारा आ गया -20/3। माइनस आया क्योंकि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी इमेज बन रही है, और इमेज कैसी है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है बच्चों। ठीक है, हमारा 5 मार्क्स में लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, it is the degree of measurement of lens
हाउ मच इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज एनी रे, कितना वो मोड़ सकता है, कितना वो फैला सकता है। डाइवर्ज एनी रे, फॉर्मूला इसका P इज इक्वल टू 1/f, एफ किस में होगा, मीटर में होगा। यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट डायोप्टर, क्या है, डायोप्टर। ये क्वेश्चन बच्चों हमने एमसीक्यू में भी किया है, 2 मार्क्स के अंदर भी किया है, 3 मार्क्स के अंदर भी किया है, और अब ये 5 मार्क्स में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, यू हैव 2 लेंसेज ए एंड बी। ए की फोकल लेंथ आपकी +10 और बी की है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। ए की हमारी +10, तो पावर होगी, नेचर होगा इसका कॉन्वेक्स। ठीक है, पावर का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 100/10। 100 किस लिए किया, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो P हमारा आ गया 10 डायोप्टर। ठीक है, दूसरा हमारा B के लिए, तो वो हमारा -10 है, -10 लेंस हमारा कॉनकेव, तो P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-10 इज इक्वल टू 100/-10, और P हमारा आ गया -10 डायोप्टर। जस्ट प्लस और माइनस का फर्क है बच्चों। उसके बाद है, विच ऑफ 2 lenses forms a virtual and magnified image of an object placed 8 centimeter from the lens। कौन सा ऐसा लेंस है जो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। मैग्नीफाइड इमेज एक ही लेंस बनाता है, वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है इसके अंदर, कौन सा लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। रियल मैग्नीफाइड भी बना सकता है, तो डायग्राम आपने खुद बनाना है इसका। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहां पर, डायग्राम आपने खुद ट्राई करना है। हमने चैप्टर फर्स्ट लाइट के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एमसीक्यूज, और सबसे पहले हमने किया था 1 शॉर्ट रिवीजन। तो इस चैप्टर में से आपका कुछ नहीं बचा। अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो तो आप गारंटेड इस चैप्टर में से पूरे के पूरे मार्क्स गेन करोगे। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।